हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारा आज के लेटेस्ट लाइव वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दो गोलों का प्रतिचित कोण, लांबिक कोण और इसके प्रतिबंध के बारे में। ठीक है, और उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी हल करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना बीएससी के फर्स्ट ईयर का 3D चैप्टर चल रहा है और उसमें अपन इस पेयर में अपन ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दो गोलों का प्रतिचित कोण क्या होता है कि दो गोलों का प्रतिच्छेद बिंदु पर उनके स्पर्श समतल के बीच का कोण ही उस प्रतिच्छेद बिंदु पर गोलों का प्रतिच्छेद कोण कहलाता है। मतलब दो दो गोले हैं, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, दो गोलों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वहां पर उनके स्पर्श समतल के बीच का जो कोण है, दो गोले हैं उनके बीच का जो प्रतिच्छेद बिंदु, वहां पर जो अपने पास स्पर्श समतल आएगी उनके बीच का जो कोण है ना, वही अपने पास गोलों का प्रतिच्छेद कोण होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन ये आपके एग्जाम में आ सकती है, ये दोनों डेफिनेशन, इसलिए आप इसको याद कर जरूर करना। ठीक है, और अपने पास दूसरा क्या, लांबिक गोले। यदि दो गोलों का प्रतिच्छेद कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे दो गोलों को लांबिक गोले कहते हैं। मतलब लांबिक गोले कैसे कहते हैं, ये अपने पास दो गोले हैं, ठीक है, और उनका जो प्रतिच्छेद कोण होगा ना वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यदि एक गोला उसका 90 डिग्री है, दूसरा गोला उसका भी 90 डिग्री है, तो उन दोनों गोलों को अपन क्या कहेंगे, लांबिक गोले कहते हैं। ठीक है, तो आप ये इतना उतारिए और ये डेफिनेशन आप लिखकर जरूर याद करना। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो आप इतना उतारिए, फिर अपन इसके आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध। ठीक है, दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध क्या होता है, ये अपने पास पूरा हल होता है, सिद्ध होता है, लेकिन मैं आपको इसमें इसके सिर्फ फॉर्मूला ही बताऊंगा, क्योंकि आपको वो आपके जो एग्जाम है उसमें आपको पूरा फॉर्मूला सिद्ध करने को नहीं आता है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करने को बताएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। क्या होगा, 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इज इक्वल टू क्या होगा, d1 प्लस d2। ठीक है, ये क्या है, दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध। मतलब फर्स्ट गोले का ये रहा, सेकंड गोले का ये रहा, फर्स्ट गोले का ये रहा, सेकंड गोले का ये रहा। ठीक है, और फर्स्ट गोले का ये, ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला है, दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध है, ये अपने पास ये है। अपने पास स्पर्श समतल के प्रतिबंध अपने पढ़ा था। ठीक है, प्रतिबंध तो जैसे यही है, ये भी अपने पास है कि जैसे दो समतलों की लांबिकता का प्रतिबंध। इससे पहले अपन ने दूसरा स्पर्श के बारे में पढ़ा था, प्रतिबंध पढ़ा था अपन ने, इसमें अपन गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या है, 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2, इतना है। ठीक है, ये उतारिए, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो से गुजरने वाला प्रत्येक गोला एक अन्य वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डॉट वाई इज इक्वल टू जीरो से गुजरने वाले गोले का लांबिक रूप से काटेगा। मतलब अपन को सिद्ध करना है, ठीक है, कि यह दोनों एक दूसरे को काटते हैं या कि नहीं काटते, दूसरे एक दूसरे को लांबिक रूप से काटेंगे या नहीं काटेंगे। मतलब जीरो इज इक्वल टू जीरो अपन को लाना सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ठीक है, क्या था अपने पास, अपने पढ़ा था एस इज इक्वल टू लैम्डा पी है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर कितने व्रत है, यहाँ पर एक व्रत ये रहा, एक व्रत ये रहा। ठीक है, अपने पास तो दोनों के लिए अपन क्या करेंगे, एक व्रत अपने पास ये, एक व्रत अपने पास ये है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एस वन प्लस लैम्डा पी वन और एस टू प्लस लैम्डा पी टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी जीरो जीरो। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए करेंगे अपन और फिर इसके लिए करेंगे, मतलब दोनों का साथ साथ ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास समीकरण क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास लैम्बडा क्या है, अपने पास जेड है। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अपने पास यहाँ पर इसका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का क्या, लैम्बडा वाई इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, फिर अपन इसको अपन आगे हल करते हैं, आप इतना ये उतारिए, फिर अपन इसके आगे का हल करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ax प्लस लैम्बडा जेड प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर 0। ठीक है, फिर अपन यहाँ से क्या करेंगे, अपन u v और w का मान निकालते हैं। ठीक है, तो 2u1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, 2u1 क्या आएगा, -2a आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2v क्या आएगा अपने पास, 2v 0 है। ठीक है अपने पास, और 2w क्या आएगा अपने पास, लैम्बडा। ठीक है, तो u1 क्या हो गया अपने पास, तो कट जाएगा यहाँ से, और फिर क्या बचा, -a। ठीक है, v1 इज इक्वल टू 0 और w1 क्या आएगा अपने पास, λ/2 आएगा। ठीक है, अपने पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 2u2 होगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर u2 तो 0 होगा, फिर यहाँ पर 2v2 अपने पास भी 0 होगा, 0 नहीं होगा, y होगा लैम्बडा। ठीक है, और अपने पास 2w2 भी अपने पास 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ अपने पास मान किसका आएगा, u2 का मान 0, v2 का मान λ/2 और w2 का मान अपने पास 0। ठीक है, और इसका ये जो अपने पास मान आया, इसका मान अपन क्या करेंगे, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि दो गोलों की लांबिकता, ठीक है, लांबिकता का प्रतिबंध, तो बस वो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर d1 क्या है और d2 क्या है वो देख लेते हैं अपन। d1 क्या है अपने पास आर स्क्वायर और d2 के अपने पास क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे दो गोलों के लांबिकता का प्रतिबंध। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, 2u1 प्लस 2v1 प्लस 2w1 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। ठीक है, अपने पास होगा। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर इसका मान रख देंगे कि अपने पास v1 क्या है, माइनस का है, ये 0 है। ठीक है, ये अपने पास 2 कितना है, v1 कितना है अपने पास 0 और v2 कितना है अपने पास λ/2 प्लस 2w1 कितना है अपने पास λ/2 और w2 कितना है अपने पास 0। ठीक है, फिर यहाँ पर r1 आर स्क्वायर और आर, ठीक है, फिर -2a प्लस, यहाँ से अपने पास ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी अपने पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी अपने पास 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0, ये 0, ये 0। ठीक है, अपने पास ये तीनों के तीनों 0 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास माइनस आता है। ठीक है, ये अपने पास माइनस है, तो माइनस, अब अगर मैंने आपके पिछले जो अपने पास था उसमें भी अगर आप प्लस हो तो आप माइनस कर लेना। ठीक है, पिछले फॉर्मूला भी यहाँ पर भी माइनस होगा, 0 आएगा और 0 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि अपन को दोनों गोलों के वो लांबिकता काटेगा। अपन ने गोले में कहा था कि गोला लांबिकता पर काटेगा, तो काटेगा मतलब वो 0 इज इक्वल टू 0 अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि मैंने आपको पढ़ाया था एक वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ठीक है, वहां से अपन ने अपने पास दो वृत्त दिए थे, तो दोनों के अपन ने सेंटर निकाल के u2 v2 w2 u1 v1 w1। ठीक है, फिर उसका मान अपने पास जो अपन मैंने आपको पढ़ाया है कि दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध, उसमें अपन ने मान रखा और उसके मान रखने के बाद पास 0 इज इक्वल टू 0 मतलब 0 बराबर 0। ठीक है, वो अपने पास सिद्ध हो गया है, एज प्रूव है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपन और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो आपको अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।